स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ ऐसे फी के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको देने की इच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप उस फी को बचा सकते हैं। इससे होने वाले लाभ और हानि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज के एक एक पहलू यानी कि फी के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे भी फी आपसे गवर्नमेंट कॉलेज में लिए जाते हैं जिसे आप चाहें तो फुली बचा सकते हैं। उस फी में आपको प्रेशर नहीं होता है कि देना ही देना है। प्रेशर डालेंगे स्टूडेंट, जो वहाँ जो आपका जो स्टूडेंट वगैरह जो आपके साथी वगैरह होंगे कहेंगे, या हो सकता है कि बहुत सारे जो इस कॉलेज के स्टाफ वगैरह भी हैं वो भी बोलेंगे, लेकिन उस फी को आप नहीं भी दे सकते हैं। तो वो कौन कौन से फी हैं जिसको आप नहीं भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। मैं उस फी की चर्चा करूंगा और वो फी आप बचा के अपने जो खर्चे को आप बचा सकते हैं। जो भी आपको कॉलेज में खर्चे लगेंगे उसमें से उस फी को अगर आप बचा लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपके खर्चे बच जाएंगे। तो उसी की मैं चर्चा करूंगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और सबसे पहले मैं एक एक फी की चर्चा करते हुए, जैसे कि देख सकते हैं आप कि मैं अपने मोबाइल में डाटा रखा हुआ हूं। ये दूसरा मोबाइल है तो इसमें इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पूरा इसका विश्लेषण करके मैंने निकाला है जो कि मेरे साथ 18-20 में हुआ था। वो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि आपका जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहां जब आप जाइएगा तो सबसे पहले आपको 12,500 यानी कि 12,500 एडमिशन फी के रूप में ले लिया जाएगा। ये 12,500 आपको फर्स्ट ईयर में लिए जाएंगे और सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर में भी आपसे 11,500 फी ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेज की जानकारी देते हैं कि कितना फी लगता है, तो सिर्फ इसी फी को बताते हैं कि 12,500 और 11,500 सेकेंड ईयर में, और इन दोनों मिला के कह देते हैं कि 24,000 में आपका बीएड हो जाएगा। लेकिन मात्र 24,000 में बीएड नहीं होता है। इन सारी बात की हम जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं, तो अब बने रहिए आप। वहां पर क्या होता है कि सीटी में जब आप एडमिशन लेंगे, जो कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन होता है, तो इसमें आपको 4,000 पर ईयर के हिसाब से हॉस्टल फी आपसे लिया जाएगा। ये हॉस्टल फी आपका मैंडेटरी होता है। आप रहें ना रहें फिर भी आपके नाम से हॉस्टल अलॉट किया जाएगा और आपसे हॉस्टल फी लिया जाएगा। तो ये 24,000 हो गया आपका फी और 8,000 आपका 2 साल में हॉस्टल फी ले लिया जाएगा। उसके बाद की बात करें तो एग्जाम फी, ये सारे फी हम मैंडेटरी फी की बात कर रहे हैं जो आपको देना ही देना है। अब एग्जाम का जब फॉर्म भराता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो इसमें आपको हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें घटी बढ़ी हो सकती है, लेकिन जो मैं दिया था 3,000 के हिसाब से आपको 3,000 यानी कि 25,500 ही है फी, लेकिन आपसे 3,000 रुपए लिए जाएंगे। तो 3,000 के हिसाब से 2 साल में आपको 6,000 यहां लग जाता है। और इस प्रकार से ये जो फी होते हैं ये मैंडेटरी फी होते हैं, और कुछ फंक्शन वगैरह मिला दें आप तो 2,000 से 3,000 के करीब आपको 2 साल में इसमें भी आपको 100, 200, 300 करके फंक्शनल फी लग जाते हैं। तो ये सारे चीज मैंडेटरी होते हैं, और इन सारे चीज को जब आप इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 24,000 आपका एडमिशन फी हो गया और 8,000 आपको 2 साल में हॉस्टल फी लग जाते हैं, और 6,000 रुपए आप जो अगर जोड़ते हैं ये एग्जाम फॉर्म फी, तो वो आपको लग जाता है। तो इस प्रकार से आपका 38,000 रुपए हो जाता है। 38,000 रुपए ये हो जाता है, और 2,000 या 3,000 रुपए अगर आप रख सकते हैं फंक्शनल वगैरह फी, या 5 से 7,000 रुपए आप रख सकते हैं। तो 40 से 45,000 रुपए जो भी लोकल हैं उनको इतना में हो जाने वाला है। जो भी लोकल एरिया में उनका अगर मान लीजिए घर है और घर के इर्द गिर्द 40 से 45 किलोमीटर जहां से वो अप डाउन कर सकते हैं, तो इतने रेडियस में अगर कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको मात्र 40 से 45,000 में आप घर का खाना खा के जा सकते हैं। हॉस्टल है तो हम नहीं रहेंगे हॉस्टल में, ठीक है, लेकिन आपके नाम से अलॉट होगा। अब अगर जो बाहरी हैं उनका क्या हो जाता है कि कुछ खर्चा उनका बढ़ जाता है, तो वो खर्चा लोकल वालों का बच जाता है, और वो भी चाहें तो बाहरी भी जो हैं वो वहां बचा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको लगेगा ही। अब ये बचाने वाला जो खर्चा है वो क्या है, मैं वो बताता हूं। कुछ अन्य खर्च कैसे हो जाते हैं, जैसे कि फूडिंग वाला जो है, इसमें आपको 2,000 से 2,200 फूडिंग चार्ज लिया जाता है। अगर हम 2,000 रुपए ही रखें तो 12 दूना 24 यानी कि 24,000 रुपए 1 साल में, और 2 साल में अगर आपका 48,000 रुपए लग जाता है, तो इस चीज को आप बचा सकते हैं। लेकिन बचाएंगे कैसे, आपको कहीं ना कहीं खाना है तो, लेकिन जो लोकल हैं उनको फुल्ली ये बच जाएगा, क्योंकि घर का खाना खा के और टिफिन वगैरह लेके जा सकते हैं और फिर घर आ सकते हैं। तो ये 48,000 रुपए उनका बच जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद भी कुछ फी बच जाते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि 48,000 बचने के बाद प्रैक्टिकल फी आपसे जो लिया जाता है साल में 2 बार, तो वो भी आपका बच सकता है। प्रैक्टिकल फी में क्या होता है, अगर आप रुपए देंगे तो आपको नंबर मिलेगा और नहीं देंगे तो आपका नंबर कटेगा। तो ये फी आप बचा सकते हैं, और ये फी बचाने के बाद आपको थोड़ा नुकसान भी है कि नंबर आपको कम मिलेगा। तो इसमें भी आप लगभग 10,000 रुपये बचा सकते हैं। तो ये लगभग 48 और 10,000 अगर जोड़ दें तो 48 10 58, यानी कि 60 से 65,000 रुपये आप सरकारी कॉलेज में कुछ ऐसे खर्च हैं जो कि आप नहीं भी देंगे तो आप पर उतना प्रेशर नहीं बनना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि वो रूल के तहत नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको जो नंबर देना है दीजिए, हम पैसा नहीं देंगे। तो ऐसा आप करेंगे तो उसमें भी आपका पैसा बच जाता है। और हॉस्टल में आप रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो फूड चार्ज भी आपका बच जाता है। लेकिन वो फूड चार्ज अगर जो दूर वाले हैं उनको कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, तो इससे बेटर है कि वो हॉस्टल के ही सर्विस को लें। लेकिन जो लोकल है उनका ये बच जाता है। तो कुल मिला के बोला जाए, अब अगर ये फी आप अगर बचा लेते हैं, ये फी बचा लेते हैं तो उसके बाद आपको यही 45 से 50,000 के करीब में सरकारी कॉलेज में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर यह फी भी इंक्लूड हो जाता है, आपको यह फी भी देना पड़ता है, तो आपको 1 लाख प्लस सरकारी कॉलेज में भी चला जाएगा। तो आज की वीडियो में यही बताना था। आज के का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं। अब फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।